हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मिंग में। तो दोस्तों, आज मैं दिखाने वाला हूं आपके लिए एक बॉयलर का सेटअप। अगर हम उस सेटअप की बात करें तो सेटअप की कॉस्ट है 1 से 1.5 करोड़। और इस सेटअप को 2015 में चालू किया था और चलने के कुछ ही टाइम के बाद ये सेटअप बंद भी हो गया था। तो आज मैं उस सेटअप को आपको दिखाने वाला हूँ, विजिट करने आया हूँ, किन कंडीशनों में बंद किया था और क्या क्या दिक्कतें आई थी। चलिए मैं आज उस सेटअप को दिखाता हूँ आज की डेट में उसकी क्या कंडीशन है। ये देखिए दोस्तों, ये है बाहर का गेट। अभी हम फार्म के बाहर खड़े हुए हैं और ये देखिए ये है अपने अंदर का। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक अभी इनका फार्म है। अगर हम इस फार्म की अगर लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ये 30 फीट चौड़ा और 150 फीट लंबा है। और इस तरीके के यहाँ पे 5 फार्म बने हुए थे। 150 फीट लंबाई है, 30 फीट चौड़ाई है और ये 5 फार्म यहाँ पर बने हुए थे, जिनमें से एक फार्म के अंदर अभी हम घूम रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले जो काम किया था वो बॉयलर का काम किया था। तो इन्होंने 1 बैच 2 बैच डाले थे और 1-2 बैच डालने के बाद इन्हें नुकसान होने लगा। तो फिर इन्होंने 1-2 बार और ट्राई किया, लेकिन काफ़ी लंबा चौड़ा नुकसान जाने के बाद फिर इन्होंने फार्म को बंद ही कर दिया। तो तब से लेके अब तक ये बंद पड़ा है। इसके बाद फिर इन्होंने बाद में एक वाइट लेग जो मुर्गी आती है, बॉयलर की एक मुर्गी आती है वाइट लेग, जो अभी फार्म में आप देख भी पा रहे हैं घूम भी रही है। तो इन्होंने इस मुर्गी को भी छोड़ा था इसमें, लेकिन वो उसकी भी ये संभाल नहीं पाए। धीरे धीरे सारे ही बच्चे की मोर्टलिटी हो गई। तो मोर्टलिटी होने के बाद फिर इन्होंने उसको भी छोड़ दिया। अभी जो आप देख पा रहे हैं ये कम से कम 8-9 महीने हो चुके हैं और ये बॉयलर की वाइट लेग मुर्गी है और ऐसी की ऐसी है। ये 1-2 पीस अभी RAR का इन्होंने छोड़ रखा है। तो इसमें जो सफ़ेद मुर्गियां दिख रही हैं ये वाइट वाली हैं, वाइट लेग हैं, जो 8-9 महीने हो गए ऐसी कंडीशन में है, अभी अंडे भी नहीं दे रही हैं। और जो ब्राउन कलर की इसमें मुर्गी घूम रही है, ये अब इन्होंने इसको थोड़ा चेंज किया है। अब 2024 में इन्होंने थोड़ा सा चेंज ओवर किया। उसमें फिर कुछ क्या कहते हैं, ये RAR की देसी मुर्गी और कुछ थोड़ी सी बटेरें छोड़ रही हैं, जिससे कि अपने फार्म का जो मेंटेनेंस है, साफ़ सफाई या कोई लेबर कॉस्ट वालों की कॉस्ट निकलती रहे। तो उस वजह से इन्होंने कुछ ही मुर्गियां छोड़ रखी हैं। बाकी सारा फार्म अभी भी खाली पड़ा हुआ है, लेकिन अब ये कुछ उसमें थोड़े थोड़े चेंज ओवर कर रहे हैं कि अपनी जो है उसमें कुछ सुधार हो सके और जो हमने पैसा लगाया था कुछ हम इसके इनकम ले सकें। तो अभी ये देसी पर थोड़े धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये कुछ बटेर पड़ी हुई हैं, इनकी एक साइड में डाल रखी हैं और बाकी कुछ देसी मुर्गियां भी छोड़ रखी हैं, जिनसे ये अपना खर्चा पानी चला रहे हैं। तो ये देखिए एक सेटअप के अंदर अभी हम खड़े हुए हैं। इसके बाद आगे चल के मैं आपको और भी इसके कई सेटअप में 5 फार्म बने हुए थे, जिसमें से अभी आपको धीरे धीरे करके सारे फार्म दिखाने वाला हूँ। तो आज हम इनसे मिलने के लिए आए थे, तो इनसे जानकारी ली क्या क्या दिक्कतें थी। तो बताने लगे कि भाई उसमें तो अगर नुकसान जाता है तो काफ़ी लंबा चौड़ा जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा पहले तो 2 बैचों में कम नुकसान गया, लेकिन जब काफ़ी लंबा चौड़ा नुकसान गया तो फिर इन्होंने फार्म को बंद ही कर दिया। तो तब से अब तक बंद पड़ा है। लेकिन अब जब उस बॉयलर के वाइट वाले मुर्गे ने ऐसी कंडीशन कर दी इनकी कि आज की डेट में ये दोबारा इसमें माल भी नहीं डाल पा रहे हैं, आज तक बंद ही पड़ा है। बस खाली इन्होंने 100 पीस के लिए कुछ मुर्गियां छोड़ रखी हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी। उस फार्म में भी कुछ कलरफुल मुर्गी थी और इस वाले फार्म में भी देखो कुछ कलरफुल मुर्गियां हैं। बाकी सारी जो देख पा रहे हैं आप, ये वाइट लेग मुर्गी है। ये अंडा भी नहीं दे रही है और ये करीब 8-9 महीने की इनके पास हो भी चुकी है। ये दूसरे सेटअप है, इससे पहले हम गए थे वो एक सेटअप था, ये दूसरा फार्म है। अगर इसकी भी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये भी सेम ही है, दोनों की सेम है। तो फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा अभी क्या करने का प्लान है। तो बताया इन्होंने कि अभी देसी पर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इन्होंने अपने पास से करीब 100 बच्चे भी परचेज़ किए हैं RAR के 3 महीने के। तो वो अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं और आके इनके फार्म में छूटेगा। तो आज आए थे हम इनसे मिलने के लिए। मैंने कहा एक बार जाके जगह तो देखें भैया की जगह कैसी है। जगह तो काफ़ी अच्छी खासी बनी हुई है, पैसा बहुत लगाया था, लेकिन वो जो पैसा लगाया था जिस काम के लिए वो काम नहीं हो पाया। लगाया तो इनकम के लिए था, ना ही इनकम हुई ना ही कुछ। हालांकि जो घर से लगाया वो भी गया और काफ़ी कर्जे में भी आदमी डूबा हुआ है। बाकी कुछ इन्होंने अपनी सूअर डाल रखे हैं, करीब इनके पास 15-20 सूअर डाल रखे हैं, 100-200 देसी मुर्गियां डाल रखी हैं
जिनसे अपना फार्म का मेंटेनेंस वगैरह जो लेबर रहती है, साफ़ सफाई देख रेख करने वाली, उनका खर्चा निकलता रहे। बाकी जो साइड में देख पा रहे हो आप, वो छोटे छोटे सा करीब अभी तालाब बना हुआ है, अभी दिखाऊंगा आपको आगे, उसमें कुछ मछलियाँ भी डाल रखी हैं इन्होंने। तो ये है दोस्तों, देखो बॉयलर की कहानी। अगर बॉयलर पे कोई भी बंदा काम करना चाहता है तो मैं तो उसी से एक ही बात कहूँगा कि भाई जब भी काम करना है सोच और समझ के करें, और काफ़ी लंबे चौड़े सेटअप पे ना जाएं। 1000-2000 से स्टार्टिंग करें और उससे अपना अनुभव लें, और उसके बाद धीरे धीरे काम को बढ़ाएं। अभी ये देखो इतना लंबा चौड़ा सेटअप बना पड़ा है, 2-1 साल उन्होंने काम किया, उसके बाद कहानी बिल्कुल इनकी ख़त्म कर दी, तो अभी बंदी पड़ा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल देसी पे ही 100-200 मुर्गी डाल के अपना काम चला रहे हैं। तो भैया बॉयलर अगर फार्मिंग जो भी करता है, अगर देता है तो प्रॉफिट देता है, नहीं तो उसमें जब घाटा जाता है ना तो एक ही बार में कहानी ख़त्म कर देता है। वो सामने देखो इनके 2 फार्म दिखाई दे रहे होंगे आपको, अभी चल के दिखाऊंगा, जो टूटे हुए हैं। ये 2 फार्म अभी तोड़वा रहे हैं, बता रहे हैं कि उसमें तालाब खुदवाने वाले हैं जिससे कि मछली डालने वाले हैं, तो उससे भी कुछ इनकम आती रहेगी। ये देखिए, ये एक फार्म अभी आपको मैंने 2 फार्म पलंग दिखाए थे, एक फार्म छोड़ दिया था जिसमें सूअर थे, और एक ये फार्म है, और एक इसके आगे और है जो 2 फार्म अभी सामने देख पा रहे हो आप। एक वो फार्म है जो 2 फार्म इन्होंने अभी तोड़वा दिए हैं क्योंकि खाली पड़े थे। भाई इतनी पैसा नहीं है ना आदमी एक बार लगा के बेकार चुका के दोबारा उसमें माल डाल पाए। तो अब धीरे धीरे देसी पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है 2-1 साल के बाद अच्छी लेवल पे आ जाएं। तो ये इन्होंने 2 फार्म तोड़वाए हैं। इनकी भी अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 30 फीट इसकी चौड़ाई और 150 फीट लंबाई है, और जो सामने वाला आप फार्म देख पा रहे हो उसकी भी 30 फीट चौड़ाई और 150 फीट लंबाई है। ये जो बीच में आपको गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये देखिए अभी दिखाता हूँ। ये जो आपको गड्ढा दिख रहा है इसमें इन्होंने कुछ मछलियों के बच्चे डाल रखे हैं, और जो सामने वाला ये फार्म जो तोड़ रहे हैं इसमें भी ये जेसीबी से तालाब खुदवाने वाले हैं जिसमें मछली पालन करेंगे। और जो उल्ला वाला फार्म तोड़ रहे हैं उसमें भी मछली पालन के लिए खुदवा रहे हैं। दोनों फार्मों को ऊपर से तोड़वा दिया, जो लोहा लंगड़ था वो निकाल लिया, और इनमें तालाब खुदवाने के बाद इसमें ये अपना मछली छोड़ने वाले हैं, जो कि मछली पे काम करने वाले हैं। आगे देसी मुर्गी और मछली दोनों का सेटअप तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे, अभी आए हैं। ये देखिए, ये भी एक फार्म तोड़वा दिया है इन्होंने। अब मान लो आदमी के पास स्पेस काफ़ी अच्छी है लेकिन पैसा नहीं है माल डालने के लिए, तो फिर बेकार है ना। तो इसलिए फिर इन्होंने सोचा कि इस फार्म को तोड़वा दो, और फिर कुछ नहीं है तो इसमें कुछ मछलियाँ ही छोड़ लो। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी पैसा लगाया था बंदे ने फार्म में, बहुत पैसा लगाया था तबीयत से, लेकिन पैसा तो लगाया था, उस पैसे का कोई भी यूज नहीं आ पाया। वो मान लो एक बार पैसा लगाने के बाद बिल्कुल ही कहानी ख़त्म है। ये इनकी कुछ जाली वाली जो निकली हुई है, ये अपना इसे कबाड़े में बेच बाच के और फिर इसमें अपना मछली पे अब तैयारी कर रहे हैं कि मछली डालें और आगे धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाया जाए। तो ये देखिए दोस्तों, आज मैं आया था यहाँ पे तो सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेता हूँ जिससे आप लोगों को भी आइडिया मिलेगा, जो लोग बॉयलर पे काम करना चाहते हैं कि भाई बॉयलर का काम कैसा है और करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि अगर करना चाहते हो तो करो, हालांकि 1000-2000 वर्ड से स्टार्ट करो, ज़रूरी नहीं है आगे आप 10,000-20,000 वर्ड से स्टार्ट करोगे। अब देख रहे हो इन्होंने फार्म बना लिए, भाई एक बार में 20,000-50,000 मुर्गियों का फार्म है। मान लो एक साथ अगर बंदा इतना माल डाल भी लेता है तो फिर आपको पता है कि किस तरह से दाना खाते हैं और कितने लंबे चौड़े इसमें नुकसान जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, काम कोई नहीं बुरा होता है, समय समय की बात है। कुछ इनका वक्त भी ख़राब चल रहा होगा, कुछ बॉयलर ने पेल दिया। तो जब भी आप काम करें भाई 1000-2000 वर्ड से स्टार्ट करें, ज़्यादा लंबे चौड़े सेटअप पे ना जाएं। और मैं तो कहूँगा ज़्यादातर भैया बॉयलर पे ना जाएं, जितने भी बल्क काम करने वाले हैं वो सब देसी पे जाएं, क्योंकि देसी हमेशा आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाता है, लेके नहीं जाएगा। तो बॉयलर की कहानी रहती है भाई, बॉयलर को आप 24 घंटे से ज़्यादा भूखा नहीं रख सकते हो। 24 घंटे से अगर ज़्यादा भूखा रखते हो तो समझ लो बर्ड मरना स्टार्ट हो जाता है। देसी की एक खासियत होती है कि अगर एक टाइम है आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसे 1-आध महीने घास वगैरह भी खिला के रख सकते हो, ग्रीन पाउडर वगैरह पे भी, घर की सब्जी फीड वगैरह वैसे आइटम दे के भी उसे पाल सकते हो, लेकिन बॉयलर को नहीं पाल सकते। ये देखिए दोस्तों, ये इनके सूअर हैं। तो 2 फार्म देखो आपने पीछे देखे थे जो टूटे हुए थे, और एक फार्म इनका ये है जिसमें कुछ मुर्गियाँ पड़ी हुई हैं। 3 तो ये हो गए, और अभी चलिए देखो आगे दिखाता हूँ। ये जो सामने वाला है ये इनका एक और फार्म है, चौथा।
इसमें भी कुछ मुर्गियाँ पड़ी हुई हैं और ये सामने जो गड्ढा है इसमें भी मछलियाँ पड़ी हुई हैं। जगह जगह इन्होंने गड्ढा करा के उनमें मछलियाँ डाल दी है, जिससे कि बड़ा तालाब खुदवा के मछली का जो बच्चा इसमें तैयार हो रहा है उसको ही छोड़ा जाए। ठीक है ना दोस्तों। तो ये देखिए, ये दिखाया है मैंने। ये जो फार्म था भैया रूसी सादाबाद में था। तो आए थे एक दिन मिलने के लिए, तो फिर मैं गया था इनके पास घूमने के लिए। एक ये इनका फार्म है जिसमें इन्होंने मुर्गियाँ ही रखी हुई हैं, और ये सामने वाला जो फार्म देख रहे हैं, बाकी ये दोनों फार्म मैंने आपको अंदर से विजिट कराए थे, और जो टूटे हुए तो वो भी दिखाए, लेकिन ये वाला अंदर से फार्म विजिट नहीं कराया था क्योंकि इसके अंदर सूअर थे। तो ये एक फार्म है इनका, देखिए सूअर है जिनमें सूअर रहते हैं। ये इनका ग्राउंड पड़ा हुआ है, आरसीसी सड़क भी डाल रखी थी गाड़ी आने के लिए जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं भैया सेटअप कितना अच्छा और लंबा चौड़ा, कितना पैसा लगाया है बंदे ने। तो जिस किसी भी भाई को अगर देसी के चिक्स वगैरह चाहिए तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर शो कर देगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिस पर आप ओके करके मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों।